वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। DFCCIL और इंडिया का जो लॉजिस्टिक है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले ये DFCCIL का फुल फॉर्म क्या है, इसको जरा सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा देश अभी के टाइम पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से हैवी हॉल रेलवे ऑपरेशंस की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब इसका यही होता है कि लंबे और वजनदार जो फ्रेट ट्रेन्स होती है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब कैपेसिटी को इंक्रीज करने से नहीं है, एक्चुअली ओवरऑल असेट का यूटिलाइजेशन और इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के ऊपर पूरा का पूरा फोकस अभी के टाइम यहाँ पर बना हुआ है। तो ये एक्चुअली यहाँ पर DFCCIL ये जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है ये क्या कर रही है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अडॉप्ट कर रही है बहुत सारी चीजें। खास करके यहाँ पर फ्रेट के लोड्स की बात करें या ट्रेन की लंबाई की बात करें तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके वजह से होगा क्या, इसके वजह से एक्चुअली इंडिया का जो डिपेंडेंस है एक्सपेंसिव के ऊपर और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वो काफी हद तक रिड्यूस होता हुआ आपको नजर आ सकता है। और इतना ही नहीं, AI बेस्ड सिस्टम्स भी यहाँ पर यूज होते हुए आपको नजर आएंगे। खास करके यहाँ पर प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के लिए, ट्रेन का और भी अच्छा शेड्यूलिंग के लिए और डाउन टाइम काफी कम हो उसके लिए यहाँ पर AI बेस्ड सिस्टम का भी यूज किया जाएगा। अब देखिए इसके साथ साथ जो एडवांस रेलवे सेफ्टी सिस्टम जैसे कि कवच की बात करें, इनके वजह से एक्चुअली रेलवेज का जो ऑपरेशनल सेफ्टी और स्पीड का बात करें उसमें भी इंप्रूवमेंट पिछले कुछ समय में हमको देखने को मिली है। और अभी के टाइम ये वाला जो खबर निकल कर आ रहा है ये एक्चुअली जो कार्गो मूवमेंट या फ्रेट ट्रेन जो होती है वो जो रूट्स होते हैं उनके लिए निकल कर आ रही है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं फास्ट कार्गो का जो मूवमेंट होगा वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स का जो ग्रोथ है और इंडस्ट्री का जो सप्लाई चेन है इसको भी बहुत बड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा प्ले अभी के टाइम पे इस कैटेगरी में हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए हमारे देश का जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है वो काफी बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो रहा है। पहले क्या होता था, इंडिया का जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट था वो एस्टिमेट किया जाता था अराउंड 13 से लेके 14% के जीडीपी का। लेकिन अभी की बात करें गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय में और इंडस्ट्री का स्टडी जो निकल कर आ रहा है वहां पर सजेस्ट ये किया जा रहा है कि अब ये नंबर इंप्रूव होकर अराउंड 8% ऑफ जीडीपी के करीब आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है अपने आप में काफी पॉजिटिव चीज अभी के टाइम पे नजर आ रही है। लेकिन ये वाला जो इम्प्रूवमेंट है ये क्या ऐसे ही एक दिन में अचानक रात को किया और मॉर्निंग में आया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा स्पेंडिंग लगा है। और रेलवे का कामकाज में अगर आप देखोगे पिछले बहुत सालों से ये होता हुआ हमको देखने को मिल भी रहा है। साथ ही साथ फ्रेट कॉरिडोर्स की बात करें वहां पर भी एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का लगातार तैयारी होता हुआ आपको नजर आ रहा है। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर फोकस बढ़ चुका है और यहाँ पर जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का प्लानिंग है ये भी काफी बेटर तरीके से अभी के टाइम होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। हमारे देश ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है मोर देन 360 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का अमाउंट पिछले दशक में। यहाँ पर इंफ्रा की बात हो रही है, खास करके रेलवे से फ्रेट से कनेक्टेड इंफ्रा है इसके ऊपर बात हो रही है। और ईस्ट एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से इन्होंने एक्चुअली जो फ्रेट का स्पीड है उसको भी यहाँ पर बढ़ाने में मदद की है, कंजेशन को भी कम करने में मदद की है, साथ ही साथ जो टर्न अराउंड टाइम है इसको भी इंप्रूव करने का काम किया है। और जो सेपरेटिंग पैसेंजर मतलब पैसेंजर की गाड़ियां और फ्रेट का जो ट्रैफिक है वो जो सेपरेट किया है इसके वजह से रेलवे काफी इफिशियंसी पिछले बहुत सालों में काफी अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है। और ये अब तक रुका नहीं है, अब यहाँ पर और भी बड़े लेवल पे काम चलता हुआ हमको नजर आ रहा है, जिसका फायदा अगले कुछ सालों में और भी यहाँ पर होता हुआ हमको इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री में नजर आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक ईस्ट एंड वेस्ट का जो फ्रेट कॉरिडोर है इसके बारे में कुछ बात यहाँ पर लिखी है। 2100 किलोमीटर का मेगा कॉरिडोर का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो ये जो नया ईस्ट और वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर होगा ये क्या कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगा, ये वेस्ट बंगाल से गुजरात में कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और इस कॉरिडोर की वजह से बहुत बड़े अलग अलग चीजों को सपोर्ट मिलती हुई आपको नजर आएगी, खास करके कोल स्टील आयरन ओर की बात करें, हाई वैल्यू कंटेनर गुड्स की बात करें, इनको कहना कि बहुत ही बड़ा सपोर्ट इस पर्टिकुलर कॉरिडोर से होता हुआ नजर आएगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो ये डबल लाइन ट्रैक का प्रोजेक्ट होगा, हाई राइज होवर ट्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें होंगे,
हेवी लोड कैरिंग कैपेबिलिटी भी इस प्रोजेक्ट में इस रूट पे दी जाएगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या होगा, इस प्रोजेक्ट की वजह से एक्सपोर्ट्स लॉजिस्टिक भी यहाँ पर प्रोवाइड होगा, मतलब मजबूती मिलेगी। पोर्ट कनेक्टिविटी भी यहाँ पर होगी और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी भी यहाँ पर इस रूट के द्वारा होती रहेगी। तो ये अपने आप में सारी चीजें कहीं ना कहीं रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ अलग अलग इंडस्ट्री का जो कनेक्शन है, इन सब में एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो सप्लाई चेन का गेम इसके कारण होता हुआ हमको नजर आएगा। तो देखिए ओवरऑल खबर तो काफी अच्छी निकल कर आ रही है कि रेलवे का इंफ्रा पिछले आप कह सकते हो डिकेड में काफी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, अभी भी काम चल रहा है और आगे आने वाले सालों में और भी इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। और खास करके यहाँ पर फ्रेट प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तो इसके कारण ऑब्वियस सी बात है इस इंडस्ट्री के बहुत सारी कंपनियां जो होगी वो बाजार की फोकस में कहीं ना कहीं इस कारण बने कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें कौन कौन सी कंपनियां निकल कर आ सकती है उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे लार्ज कैप कंपनी की। इसमें L&T, सीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, RVNL और CCI मतलब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये वाली कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं लार्ज कैप कैटेगरी में बाजार का फोकस बना रहेगा। उसके बाद मिड कैप कंपनीज की बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, टीटागर रेल सिस्टम, टेक्समोको रेल एंड इंजीनियरिंग, कल्पतरु, प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, इन कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। फिर स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो जुपिटर वैगन, HBL इंजीनियरिंग, कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम, रामकृष्णा फोर्जिंग और BEML, ये सारी कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस कहीं ना कहीं इस थीम से बना रहेगा। तो ओवरऑल खबर अपने आप में काफी पॉजिटिव है, काम पहले भी काफी अच्छा खासा हो चुका है, अभी भी चल रहा है और आगे भी काफी बड़ी तैयारी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में होते हुए आपको नजर आएगी। ओवरऑल मार्केट के व्यू की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो रेलवे का लॉजिस्टिक्स सेक्टर है वो अभी के टाइम बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स आने वाले समय में और भी कहीं ना कहीं जो फ्रेट का इफिशियंसी है इसको भी यहाँ पर इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी बढ़ावा देने में मदद करेंगे और सप्लाई चेन का स्पीड जो हमने बात भी की वीडियो के बीच में, इसको भी ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन और लॉजिस्टिक कंपनियां जो कहीं ना कहीं होगी वो इस थीम से अगले बहुत सालों के लिए कहीं ना कहीं इस कारण बाजार के फोकस में बनी रहेगी। लेकिन देखिए एग्जीक्यूशन का क्वालिटी और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके का रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जहां पर निवेशक भी इसके ऊपर ध्यान रखेंगे और ऑब्वियस सी बात है बाजार का भी फोकस इन सारी चीजों के ऊपर बना रहेगा। तो ओवरऑल रिपोर्ट काफी बढ़िया निकल कर आ रही थी, पहले का कामकाज, आने वाला कामकाज किस तरीके का है और किस तरीके से रेलवे का जो लॉजिस्टिक का इंडस्ट्री है जबरदस्त तरीके से एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लगातार आगे बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और वही रिपोर्ट जो आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।